जमशेदपुर पुलिस ने विफल की बड़ी आपराधिक साजिश, 2 युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। जमशेदपुर के झुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बागबेड़ा हरहर गुट्टू निवासी अभिषेक सिंह और जुगसलाई शिवघाट रोड निवासी गणेश रजक उर्फ चूजा के रूप में हुई है। दोनों को पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरकई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को दबोच लिया। तलाशी में आरोपियों के पास से 2 स्वचालित पिस्टल, 7.65 मिमी, 3 जिंदा कारतूस और एक एप्पल मोबाइल बरामद किया गया। जांच में पता चला कि अभिषेक सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर पहले से ही आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में जुगसलाई थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार युवकों के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन छानबीन की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के साथ पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साव, कृष्णा कुमार यादव, गोपाल कुमार, हवलदार बासुदेव महतो और आरक्षी गोधन राम की अहम भूमिका रही। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है जिसका सीजर बनाया गया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया। तो इस तरह से पुलिस, जुगसलाई पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसलाई थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल भी गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे थे। दोनों लड़कों का